पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता परम कम तपः पितरी प्रीति मापने सर्वाः प्रियन्ति देवताः पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता परम कम तपः। मेरे पिता मेरे स्वर्ग है, मेरे पिता मेरे धर्म है, वे जीवन की परम तपस्या है। पितरी प्रीति मापने सर्वाः, जब वे खुश होते हैं, जब पिता खुश होते हैं, प्रियंती देवताः, सभी देवताओं को ये अधिक प्रिय होता है। ये संस्कृत वर्ड्स हमारे स्क्रिप्चर्स से है जो समझाता है हमें कि फादर हमारे लिए क्या है। Scriptures describes father as someone who gives birth, who imparts knowledge, who initiates, who provides us food, care, nourishment, and one who protects us from fear. So ये 5 ways में scriptures father को समझाते हैं। Happy Father's Day to you पापा, I love you so much. Beloveds, ये वीडियो मैं मेरे पापा के रिलेटेड रिकॉर्ड कर रही हूँ। मतलब इस वीडियो में मैं अपने फादर के रिलेटेड कुछ ब्यूटीफुल लेसन्स मोमेंट्स आपसे शेयर करूँगी। फादर के रिलेटेड जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो फीलिंग है, वो बहुत ही पर्सनल है, सब्जेक्टिव है, बट आई एम श्योर ये वीडियो से आपको आपकी भी लाइफ की ब्यूटीफुल मेमोरीज फादर के साथ याद आएगी। सो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन एंड हम कुछ अच्छा सीखेंगे। सो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो। हैप्पी फादर्स डे टू यू पापा, आई लव यू सो मच। I, as a daughter, I am a firstborn daughter to my father, and I so much relate with this quote that firstborn daughters are the female version of their fathers. I repeat, firstborn daughters are the female version of their fathers. लुक्स वाइज मेरा काफ़ी कुछ मदर की साइड है, लेकिन जो मेरा नेचर है, जो टेंडेंसीज़ है, जो टेम्परामेंट है, मीन्स ओवरऑल एक्सपेक्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी, बहुत कुछ मेरा फादर से है, मतलब बिल्कुल फादर जैसा है। एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट, वेरी ब्लेस्ड कि आई एम अ फीमेल वर्जन ऑफ माई फादर। तो और ये सभी डॉटर्स के लिए बहुत ही ब्लेसेड और ख़ूबसूरत बात है। हम देखते हैं फादर को एज अ टीचर, एज अ हेल्पर, एज अ प्रोटेक्टर, समवन whom we can rely on, we can put our trust and confidence on, एंड जो सिर्फ हमें प्रेजेंट के लिए नहीं बट हमेशा फ्यूचर की तरफ रैशनल वे में प्रिपेयर कर रहे होते, कॉन्सिक्वेंसेस को कंसिडर करते हुए। आपने देखा होगा कि फादर कभी दिल से कुछ सोचते और एक्ट नहीं करते, राइट? क्योंकि भगवान ने फादर को बनाया भी ऐसा है। तो फादर जो है ना, वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है हेड एंड हार्ट का, मतलब जो रीजनिंग एंड विजडम को साथ में लेके चल रहा होता है। रीजनिंग, विजडम एंड इमोशनली जो एम्पावरमेंट होता है उसको साथ में लेके चल रहा होता है फादर्स। और वो हमें सिर्फ प्रेजेंट में एडवाइस नहीं देते, वो हमें फ्यूचर को, कॉन्सिक्वेंस को ध्यान में रखते हुए और अपने आप को रिसोर्सेस वाइज भी और मेंटली भी, वो आउटकम, वो कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिपेयर करते हुए वो हमें प्रिपेयर करते हैं। एंड फॉर अ डॉटर, फादर पहले से ही, हम अपने कल्चर की बात करूँ तो जैसे एक बाप के यहाँ एक बेटी पैदा होती है तो पहले से कल्चर का वो शादी की तरफ कि फ़ादर को इतना सिक्योर करना होगा फाइनेंशियली और उसके लिए ये करना होगा, वो सब चीज़ें शुरू हो जाती है। पर फादर जो है ना, वो सिर्फ वो टाइम तक नहीं बट लाइफ लॉन्ग के लिए अपनी बेटियों के बारे में सोचते करते हैं, बट वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते। ओके, रेयरली होता है, मतलब उनका एक्सप्रेशन होता है बट बहुत अलग वे में होता है। जैसे मदर काफ़ी ओपन होती है ये सब चीज़ों के बारे में, बट फादर का ऐसा नहीं होता। और फादर जब पहली बार अपनी डॉटर को होल्ड करते हैं, वो बता भी नहीं पाते अपनी खुशी को कि वो कैसे एक्सप्रेस करें। आंसू शायद ही हो बाहर की तरफ, पर दिल जो है वो उनका इतना भरा होता है
कि वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, पर वो जब पहली बार अपनी डॉटर को होल्ड करते हैं और उसको ऐसे उठाते हैं और देखते हैं, ही फील्स सो मच कंप्लीट, फुलफिल्ड। एक फादर को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो ये ह्यूमन बर्थ लिया है और वो जो अब रोल निभाएंगे एज अ फादर, उनका एक ह्यूमन बर्थ का और उनकी ह्यूमन लाइफ का पर्पस जैसे सर्व हो गया हो, फुलफिल्ड हो गया हो, ऐसा वो महसूस करते हैं फादर्स। आई एम श्योर सभी डॉटर्स रिलेट कर पाएंगे। तो वो इतना फुलफिल और कंप्लीट अपने आप को महसूस करते हैं, अपने आप को एज एन इंडिविजुअल एंड इवन एज अ फादर। और वो अपनी डॉटर्स के लिए इतना रिस्पॉन्सिबल और सिक्योर फ्यूचर करने की कोशिश करते हैं कि जब वो ना भी होंगे फ्यूचर में, तो डॉटर को कभी भी कहीं पे भी तकलीफ़ ना हो। वो पूरी कोशिश करते हैं जितने भी अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी पोटेंशियल से वो जितना कर पाए। तो फादर्स का इस तरीके का रोल और एक्सप्रेशन होता है। डू शेयर कि आपको इससे क्या याद आ रहा है, क्या ट्रिगर हो रहा है इस मोमेंट ऑफ टाइम में। कुछ बचपन की चीज़ जहाँ पे आपने देखा है अपने फादर को, आपके लिए उन्होंने किस किस तरीके से लव एक्सप्रेस किया है, और आज के दिन वेदर यू आर अ सन और अ डॉटर द वॉचिंग वीडियो, किस तरीके से आप वो उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हो बाय एक्चुअली डिस्कसिंग एंड ब्रिंगिंग दोज मेमोरीज आउट इन योर वर्ड्स एज वेल एज इन योर एक्शंस। ओके, सो और दूसरी एक खूबसूरत चीज़ कि एक डॉटर मतलब फादर एक वो मैन है, एक वो पर्सन है जो कभी अपनी डॉटर का दिल नहीं तोड़ेंगे, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वो अपनी डॉटर का कभी दिल नहीं तोड़ेंगे और हर्ट नहीं करेंगे और हर तरीके से ध्यान रखेंगे। सो अभी मैं आपको कुछ मेरे फादर के पॉइंट शेयर करूँगी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड ओपन डिस्कशन करूँगी आपसे। सो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो टिल द एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। फर्स्ट थिंग मैं मेरे फादर की कहूँ तो उनका हार्ट जो है दैट इज़ फुल ऑफ लव। ही इज़ सो लविंग, सो वेलकमिंग। और ये चीज़ें मैंने और मेरी सिबलिंग्स ने, हम दोनों ने हमारे पेरेंट्स से ही सीखी है डेफिनेटली। उनकी जिस तरीके से वो लोगों को वेलकम करते हैं, ग्रीट करते हैं, लोगों को उनकी प्रेजेंस में इतना एक्सेप्टिंग फील होता है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वालिटी है जो बाहर मैंने इतनी देखी नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ऑफ कोर्स 1 or 2 पीपल अगेन हु मैटर सो मच टू मी। पर अदरवाइज मेनली जो मेरे फादर का ये है, उनका हार्ट इतना लविंग एंड वेलकमिंग है कि मतलब जैसे कि वो आपको अपना बना ले। ये बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है उनकी, विच आई रियली लव सो मच। एंड सो ये जो भी कंपैशनेट अप्रोच है, लोगों की पॉजिटिव क्वालिटीज़ अप्रिशिएट करना, लोगों को अप्रिशिएट करना, लोगों के वक्त को अप्रिशिएट करना, क्योंकि वक्त किसी के लिए सेम नहीं रहता है। कभी अच्छा है, कभी बुरा है, बहुत बुरा है। तो ये सब चीज़ें वो बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने अपनी लाइफ में अपने एक्शंस के थ्रू डेमॉन्स्ट्रेट की है कि सबका जो भी इंसान है ना अपने वक्त के हिसाब से है। तो आपको इंसान को उनकी क्वालिटीज़ के लिए और वो जो है उसके लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। सो हिज हार्ट इज़ फुल ऑफ लव एंड वेलकमिंग, और सेल्फिशनेस का वहाँ पे है नहीं, तभी उनका हार्ट वैसे है। आई शुड से वो सेल्फिशनेस, वो ईगोटिज़म, वो एरोगेंस वाला नहीं है कि कहाँ पे फ़ायदा है या किसके टाइम क्या है, बट वो ओवरऑल सबको ही इतना वेलकमिंग और सिंगुलर अप्रोच उनका होता है, जो मैं ऐसे समझती हूँ कि एक गॉड का बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपेक्ट एंड मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि गॉड सब में है। और हमारे स्क्रिप्चर्स हमें सिखाते हैं ना कि हमें सबको लाइक वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड लव एवरीवन। दैट डजंट मीन कि आप किसी के डोरमैट हो, बट एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक ह्यूमैनिटी लेवल पे जो रिस्पेक्ट आपको दूसरों को देनी चाहिए, वो बात है। एंड दैट्स व्हाट आई मीन व्हेन आई से हिज हार्ट इज़ फुल ऑफ लव एंड ही इज़ सो मच वेलकमिंग टू एवरीवन।
सेकेंड चीज़ जो मुझे डियर है उनके लिए, द वे ही होल्ड्स माई गिफ्ट्स. अब यू नो आई एम समवन हु लव्स अ लॉट बिकॉज आई जस्ट लव द लव, और वो साइड है मेरा लव के रिलेटेड. एंड शायद इसीलिए आई एम अ मदर ऑफ अ डॉग, अ हेवन, who offers unconditional love and reciprocates to my so much love, ocean of love. तो मेरा ऐसा है कि जब भी मेरे पेरेंट्स की बर्थडे होती है, और उनकी जो एनिवर्सरीज होती है, और ऐसे हम जो मदर्स एंड फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो मेरा सेलिब्रेशन होता है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग माई लव एंड ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स देम. इस तरीके से होता है. और मेरा ऐसा है कि ना हैंडमेड गिफ्ट्स बनाना अच्छा लगता है, जहाँ पे मैं वो एज अ पर्सन उनकी वैल्यू और उनका रोल जो मेरी लाइफ में है, बिकॉज एवरी ईयर सब अलग होता है, और थ्रू आउट द लाइफ भी आप बहुत कुछ चीज़ें अप्रिशिएट कर सकते हो. तो और पता है अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें जब हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, याद आती है, अप्लाई करती है, तो एक वो भी पेरेंट्स का वहाँ पे रहता है. तो मैं पर्सनल सब हैंडमेड गिफ्ट्स बनाती हूँ और उनको वो पर्सनल टच के साथ देती हूँ. तो मेरे फादर का ये चीज़ क्या है कि वो बहुत ही अपने पास ना होल्ड करके रखते हैं. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मैंने उन्हें दिया है, तो इसलिए वो इस तरीके से होल्ड करके रखते हैं. तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड फील होता है, क्योंकि मेरे और मेरे पापा का ऐसा है कि इमोशनली नो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है, और हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं और वैल्यू देते हैं हमारी लाइफ में. मतलब दिस इज़ एज अ वैल्यू इन माई लाइफ, इन आवर लाइफ्स. तो जब भी मैं उनको देखती हूँ, और उनको क्लीन करने की आदत चीज़ें ऑफन उनका है रूटीन में, तो यू नो ही गोज़ बैक टू दोज गिफ्ट्स एंड गोज़ बैक टू दोज मोमेंट्स, एंड ही प्रेजेंटली एंड कॉन्शियसली लिव दोज मोमेंट्स. दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट हिम. ऐसा नहीं कि वो चलो दिया ला के रख दिया, या वो कुछ फ्यूचर की तरफ सिक्योर करके रख रहे हैं, ऑल ऑफ दैट. बट हर बार यू नो रेगुलर इंटरवल में वो चीज़ को वो अप्रिशिएट करते हैं वेन एवर ही कम्स अक्रॉस इट, एंड वो पर्सनल टच को अपने दिल के करीब लेके रखते हैं. तो वो एज अ डॉटर बहुत मैटर एंड वैल्यू करता है. सो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिलेट विद दिस एज अ डॉटर. एंड नेक्स्ट थिंग उनका है कि उनका नेचर बहुत ही इज़ वेरी रोमांटिक, वेरी चीयरफुल एंड अ जॉयस पर्सन. तो मैं और मेरे सिबलिंग्स, हमारी ये क्वालिटीज़ मैच करती है फादर के साथ. हम सभी ना जो कुछ काफ़ी क्वालिटीज़ लाइक इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग जॉय, तो सिंगिंग है, डांसिंग है, ओपनली यू नो फैमिली में करना. मेरे ब्रदर एंड सिस्टर का भी वैसा है. तो रूटीन में भी ना कभी कभी जैसे कि वो कुछ अलग सा खाना लेके आए हो, या अलग सा ऐसे ही, मतलब वो जब एंटर भी होते हैं ना एट द एंड ऑफ द डे, इवनिंग में, रेगुलर डेज में भी, तो वो एक चार्म अपने मूड में वो लेके आते हैं. और इवन वो मेरे हेवन के साथ भी वही चार्म और जॉयफुल रोमांटिक वे में बात करते हैं. जैसे कि उसकी तरफ भी यू नो एक गाना गाना या गाना गा के बात करना, सभी हमारे लिए उन्होंने ना वो गाने किए हैं, और ही स्टिल सिंग्स इन द सेम वे. तो और अभी वो सेम चीज़, जैसे कि आई एम अ मासी नाउ, सो लव टू माई यंगर सिस्टर. तो उसके लिए भी वो सेम यू नो वो जैसे कि मेरे लाइक मेरे बाद मेरी सिस्टर, फिर मेरा ब्रदर, देन माय हेवन, और अभी मेरी नीस के लिए. तो वो एक सिंगिंग एंड डांसिंग का और अपने जॉयफुल, चीयरफुल, रोमांटिक वे में वो करते रहते हैं. तो वो रूटीन को भी कभी कभी वो मोमेंट्स ऐड कर देते हैं. नेक्स्ट थिंग, एज अ चाइल्ड जो चीज़ अभी मैं रिफ़र करती हूँ, क्योंकि तब का तो हमें इतना याद नहीं होता, जो भी हमारे मोमेंट्स होते हैं ना बचपन के, वो ज़्यादा हमारे फादर्स ने कैप्चर किए होते हैं. आई एम श्योर यू विल अग्री. तो नॉट अभी के पेरेंट्स, मैं हमारे पेरेंट्स की बात कर रही हूँ. सो इफ़ यू आर अ पेरेंट, आई वॉन्ट यू टू रिफ़र टू योर पेरेंट्स एंड हाउ ही हैज़ कैप्चर्ड योर चाइल्डहुड मोमेंट्स. ओके, नॉट यू एज अ पेरेंट राइट नाउ. तो मेरे फादर का क्या था कि वो मुझे और मेरे सिबलिंग्स को एवरी ईयर, जैसे हम यू नो गैप ऑफ 2-3 ईयर्स में जैसे हम बड़े होते हैं, उनको ना फ़ोटोग्राफी उसका भी बहुत शौक़ है. तो और उस टाइम 90s में भी जिस तरह का ट्रेंड चल रहा होता है ना, जैसे
ताल मूवी थी जो मुझे क्लियरली याद है। तो उसमें जिस तरीके का जो म्यूज़िक था और जो अनिल कपूर का रोल था, और मेरे फादर को खुद को भी फ़ोटोज़ क्लिक कराने का शौक़ है। तो क्या करते थे, ओके फर्स्ट मैं मेरे चाइल्डहुड का बोलूँ तो रेडी करते थे, मतलब हम सबको रेडी करते थे और पूरा घर पे रूम में पूरा फ़ोटो का बैकग्राउंड वो पूरा डेकोरेट करते थे। मम्मी तैयार होके चुप करा के, बिकॉज वी यूज़ टू क्राई सो मच, उसकी मेहनत वहाँ लगती थी और रेडी करके बिठाती थी, एंड माय फादर यूज़ टू कैप्चर। और अभी भी जैसे कि पर्सनली कुछ मोमेंट्स वो मैं अपने पास हमेशा रखती हूँ, जो मेरी फर्स्ट बर्थडे के मेरे पेरेंट के साथ का जो है और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ का, क्योंकि वो भी ज़्यादा मैटर करता है मुझे। तो वो फ़ोटोज़ मैं अपने पास रखती हूँ, बट पूरा क्रेडिट पापा को जाता है जिन्होंने वो पूरा कैप्चर किया। और एवरी नाउ एंड देन जब मैं कुछ हैंडमेड गिफ्ट्स जो कुछ पर्सनल टच के साथ भी बना रही हूँ, तो मैं बहुत बार वो मेमोरीज़ को, वो फ़ोटोज़ को रिफ़र करती हूँ, एंड इट ब्रिंग्स एवरीथिंग सो अलाइव, एंड इतना जॉय, इतना खुशी फील होती है और उन्हें ज़्यादा फील होती है। तो आप भी अपने पुराने एल्बम्स, फ़ोटोज़ को देखिएगा और आज के दिन do share it with your fathers and see and note his reaction. Do express your feelings fully. If you are someone like me, तो आप लेटर्स लिख सकते हो या अपने पर्सनल टच के थ्रू एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हो अपनी फीलिंग्स। एंड अगर आप ऐसे हो कि हाँ आपको कुछ और देख के करना है, बट वॉट एवर इज़ द वे, देर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे, डू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टूवर्ड्स योर फादर टुडे स्पेशली, एंड डू गो बैक टू दोस मोमेंट्स एंड एल्बम्स। बहुत खूबसूरत लगता है। तो मेरे फादर इस तरीके से कैप्चर करते थे और फिर फैमिली फ़ोटोज़ भी करवाना टाइम टू टाइम, तो वो सब उन्होंने इतनी खूबसूरती से किया है कि आज भी इतने सारे साल हो गए मैं और मेरे ब्रदर एंड सिस्टर वो चीज़ को, हमारे फ़ोटोज़ देखते हैं और हम इतना हंसते थे कि वो कैसे लगते थे, हम कैसे लगते थे, और उन्होंने सब मोमेंट्स जो कैप्चर करके रखे हैं। सो थैंक यू सो मच पापा फॉर दैट। एंड डांस क्लास, अब मुझे डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे, आई थिंक आई वॉज़ ओनली 5 और 6 ईयर्स ओल्ड जब उन्होंने मुझे भरतनाट्यम डांस क्लास में रख दिया था। तो मैंने पूरा भरतनाट्यम सीखा और तब से लेकर मेरे कॉलेज की लाइफ तक पे, मतलब मेरा ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी तक हुआ, मेरी काफ़ी ज़्यादा स्कूल में और इवन इन कॉलेज बिसाइड्स जो डांस क्लास में एनुअल इवेंट्स होते थे, तो मेरी स्टेज पे परफॉर्मेंसेस होती थी। तो मैं क्लासिकल डांस, वेस्टर्न डांस, हर एक टाइप का डांस जो थीम होती थी, मतलब आई यूज़ टू परफॉर्म वन स्टेज, सोलो में भी एंड ग्रुप में भी। ऑफ कोर्स मेरी सोलो परफॉर्मेंसेस में वो ज़्यादा एक्साइटेड होते थे, क्योंकि मुझे याद है मेरा फर्स्ट सोलो जो मेरे भरतनाट्यम के ही डांस क्लास के थ्रू था। तो मुझे स्टिल याद है कि मैंने क्रीम कलर के जो चनिया चोली पहने थे, एंड आई वॉज उस टाइम का ना वो जो सॉन्ग था वो लिया था एक वेस्टर्न का और एक ओल्ड मूवी का सॉन्ग था, तो वो लिया था। एंड उसके साथ साथ एक रानी लक्ष्मीबाई का मैंने रोल प्ले किया था। तो ये मेरी 3 इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी अलॉन्ग विथ ग्रुप सॉन्ग। आई डू रिमेंबर दैट वर्ड क्लियरली, बट वो सॉन्ग इतना पुराना है, आई डोंट वांट टू शेयर, वरना हंसेंगे सब। सो इट्स जस्ट अ फन एनीवे। तो वो था। एंड अदरवाइज़ और मेरे कॉलेज तक में भी जो यूथ फेस्ट वो सब होता था। पता है ऐसे बचपन में, मतलब हम एज अ चाइल्ड ना ऐसे सोचते हैं कि जब भी हमारी परफॉर्मेंस होती है ना, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि मेरे पेरेंट्स आ तो गए हैं ना ऑडिटोरियम में, और वो आगे से तो बैठे हैं ना, मैं दिखाई तो दूंगी ना उन्हें या दूंगा। तो वो सब एक्साइटमेंट हमारी बहुत होती है एज अ चाइल्ड। तो मेरे पेरेंट्स ने वो सब इवेंट्स ज्वाइन किए। ही वॉज देयर, आगे ही बैठते थे। एंड इवन एज एन एडल्ट नाउ, जब मैं कॉलेज में मेरा जो डांस परफॉर्मेंस हुआ था, तब मेरा उस पे था, इट वाज क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस, गणेश वंदना पे था, ठीक है। एंड कुछ आईपीएस ऑफिसर को इनवाइट किया था उस टाइम, एंड सो परफॉर्मेंस थी विथ माय कलीग।
और वो बहुत एक्साइटेड थे और मैं पूरा वो गेटअप में थी। तो इवन एक भरतनाट्यम डांसर के लिए जब आप वो गेटअप में होते हो ना, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत बात होती है। तो उन्होंने वो देखा करा और वो आगे से बैठे आए और फिर हर बार से पूछती है कैसा था, आपने पूरा देखा कि नहीं, पूरे परफॉर्मेंसेस पूरे शो में थे या नहीं, एंड मैं दिख तो रही थी ना आपको सही से एंड ऑल ऑफ दैट। और वो अपनी एक्साइटमेंट अपने लोगों के साथ, लाइक ही कॉल्स मी निक्की, तो लाइक આજે મારી નિક્કીનું આ પરફોર્મન્સ છે, આજે એનું આ છે, આજે આ રીતે કરવાની છે, એ આમ કર્યું છે, તેમ કર્યું છે, इस तरीके से वो अपना प्यार एंड प्रेजेंस शेयर करते हैं। मेरे और मेरे पापा के बीच ना, जैसे मेरी सिस्टर का काफ़ी ज़्यादा ओपन लविंग रिलेशनशिप है, पर मेरा और मेरे फादर का थोड़ा अलग है। हमारा मतलब उस तरीके से नहीं है, बट ज़्यादातर अंडरस्टैंडिंग बेस पे है। जैसे कि फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी वाइज वैसे नहीं है जैसे मेरे सिबलिंग्स का है, बट अंडरस्टैंडिंग वाइज जैसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, और अंडरस्टैंडिंग वाइज का है जैसे कि उनको भी पता है कि कुछ है या जो भी हो, ही कैन रिलाई ऑन मी, वो चीज़ है, वो कॉन्फिडेंस है। और उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग आई शेयर विथ माई फादर एंड ही शेयर्स विथ मी। तो ये था मेरे परफॉर्मेंस के बारे में कि किस तरीके से उनका रोल रहा है। एंड इवन इन माई जॉब इंटरव्यूज़ एज एन एडल्ट, तो ऑफकोर्स जिस टाइम से वो आए हैं वो उनका बैकग्राउंड, उनका एजुकेशन, वो सब काफ़ी अलग रहा है कंपेयर टू जिस तरीके से मेरा और मेरे सिबलिंग्स का रहा। तो श्योर यू विल बी एबल टू रिलेट विद दिस। भले वहाँ पे कोई मैच या कंपैटिबिलिटी नहीं है, पर उनकी प्रेजेंस जो है, जो ऑफकोर्स एज अ डॉटर बहुत मैटर करते हैं। मेरे सभी जॉब इंटरव्यूज़ में वो रहे हैं, मतलब जो फिर इंटर्नशिप का हो, जो मेरा एज अ साइकोलॉजी स्टार्ट हुआ, फिर अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट के साथ मैंने वर्क किया, फिर अलग इंस्टीट्यूशंस में वर्क किया, इवन प्रेजेंटली जहाँ हूँ, इतना लॉन्ग वो अपने टाइम पे अपने काम पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दूर दूर जगह पे मेरे साथ आए हैं। क्योंकि इसकी जो एग्ज़ाम्स या कुछ प्रैक्टिकल्स भी थी वो अलग जाके देने का, और बहुत कुछ ट्रबल वो सब रहा है, बट ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। एंड ऐसा नहीं कि वो बहुत यंग हो, ऐसा भी नहीं था, वो अपने लेट 50s में थे, है मतलब। और अभी मतलब उस टाइम ही वॉज इन हिज लेट 50s, तो अभी थोड़ा ज़्यादा है। तो तभी वो मतलब आए, उन्होंने अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपना सपोर्ट पूरी तरीके से दिया है, अपनी हेल्थ को भी वो करते हुए, बिकॉज ही मेड श्योर दैट आई एम विथ हिम एंड ही इज़ विथ मी। और वो प्रेजेंस जो है वो सब कुछ मतलब अपने आप में बता देती है। सो आई वॉन्ट यू टू कंसिडर कि कब एज अ सन एंड एज अ डॉटर आपने अपने फादर की प्रेजेंस इतनी ज़्यादा महसूस की है। फिर वो मेमोरी में भी हो सकती है या फिज़िकल प्रेजेंस में भी हो सकता है। एंड आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दैट इन डिटेल and write your experience in your journal and see what do you experience as a result of this. फिर मैं मेरी हेवन की बात करूँ, माई डॉग, माई चाइल्ड, माई लाइफ, तो उसमें भी जब हेवन लाइक छोटा था, आई अडॉप्टेड हिम व्हेन ही वाज जस्ट 45 to 50 days ओल्ड। तो वो पपी स्टेज में उनको बार बार वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट्स और वो सब देना करना होता है। तो उस टाइम जितने भी चक्कर लगाने पड़ते थे, बार बार डॉक्टर का जाना, पेट स्टोर जाना एंड ऑल ऑफ दैट। एंड अभी भी जब भी उसका कुछ भी बाहर करवाना हो, मतलब वैक्सीनेशन से लेकर कुछ टेक केयर करना हो, जैसे कि उसका हेयर का है, रेगुलर चेकअप जैसा कुछ, एंड एज सिंपल एज उसका वीकली या मंथली जो डॉग फूड लेना होता है, डॉग फूड आइटम्स होती है, एंड दूसरी उसकी हेल्थ के रिलेटेड हर एक चीज़ में माई पापा विल कम। तो मतलब उनको आना ही आना है जैसे। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे हेवन के रिलेटेड भी जो एक फादर के बैकग्राउंड में रह के जो रोल निभाया है, दैट इज़ ऑल्सो लाइक थैंक यू सो मच पापा फॉर दैट एज वेल। और उसके साथ भी जैसे मैंने कहा ना, वही रोमांटिक चीयरफुल वाला जो उनका अंदाज़ है हेवन के साथ, और हेवन की भी हर एक बर्थडेज हो या हर एक डेवलपमेंट के पार्ट में भी जिस तरीके से जैसे भी वो सपोर्ट कर पा रहे हो और करते जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग रियली रियली ब्यूटिफुल।
एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि नेचर में मेरा उनके जैसे है, तो वो जो एक फ्रीडम की खाली एक बात करूँ ना, तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि आप सिर्फ अपने आप में ही हो और आपको और कुछ लाइफ में या और कोई लोग मैटर नहीं करते, या फिर आप इरिस्पॉन्सिबल हो, नॉट इन ऑल ऑफ दैट सेंस, या अपनी फ्री विल का मिसयूज़ कर रहे हो, टू बी मोर प्रिसाइज एज सेड इन भगवद गीता, ऐसे नहीं। पर फ्रीडम मतलब कि आपको जो फ्रीडम मिला है, मतलब हमें जो फ्रीडम मिला है एज ए ह्यूमन बीइंग, उसमें वो फ्रीडम में हम कितना रिस्पॉन्सिबली सोच सके, हम कितना रिस्पॉन्सिबली फील कर सके और कितना रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर सके, वो फ्रीडम उन्होंने मतलब वो फ्रीडम का जो मैं उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखा है, वो भी एक बहुत खूबसूरत है। ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स सब कुछ हमें अच्छा ही सिखाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे फादर के साथ के सारे एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव रहे। उनका यहाँ पे एक आई वांट टू मेक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम एज देयर चिल्ड्रन, हम सिर्फ उनको वो रोल में देखते हैं कि एक मदर का रोल है तो मदर शुड बी सो एंड सो, फादर अपने रोल में, सो फादर शुड बी सो एंड सो। पर हमें ये भी देखना है कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक इंडिविजुअल है। रोल बाद में आता है, पहले वो एक इंडिविजुअल है और एक इंडिविजुअल अपना रोल निभा रहा है, ठीक है। एंड एक इंडिविजुअल अपना रोल उतना ही सक्सेसफुली और उतना ही सात्विकता में निभा सकता है जितना काम उसने अपने आप पे इंडिविजुअली अपनी सेल्फ पे किया होगा। तभी वो सक्सेसफुली कोई भी रोल हो, फादर हो, मदर हो, डॉटर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, पेट पेरेंट हो, प्रोफेशन में कुछ हो, ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स, सारे रिलेशनशिप्स आप तभी सक्सेसफुली निभा पाओगे इन योर इंडिविजुअल रोल्स, अगर आपने अपने इंडिविजुअल सेल्फ पे काम किया है। तो मैं मेरी फादर की बात करूँ तो उन्होंने अपनी लाइफ में अब तक जो भी टाइम्स देखे हैं, उनका जो भी एटीट्यूड रहा है, सब कुछ पॉजिटिव नहीं था। ऑफ कोर्स देर आर लॉट ऑफ नेगेटिव्स, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिस पे उनको खुद भी काम करना है, अभी भी काम करना है। लेकिन मैंने उनकी वो चीज़ से मैंने खुद क्या सीखा है, और सीखने के बाद या सीखते सीखते उनकी नोटिस में मैं ला सकूँ, वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है of me and of you as the children of our parents। तो जहाँ पे भी आप देख रहे हो डाउनसाइड जो है आपके पेरेंट्स की, मदर की, फादर की, और जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि अगर वो अपने एटीट्यूड में ये इतना चेंज कर ले, या शायद उन्हें यहाँ पे इस तरीके से नहीं बट इस तरीके से सोचने की ज़रूरत है, तो मेरा नेचर और मेरा रिस्पॉन्स ये है, आप भी ट्राई कर सकते हो सेम वे में, जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या जहाँ पे भी निगोशिएशन नहीं है और बहुत गैप आ रहा है अंडरस्टैंडिंग और समझ में, तो रिजेक्ट मत करो अपने पेरेंट्स को, उनके ओपिनियंस को। वहाँ से जो भी नेगेटिविटी में और क्रिटिसिज्म में जो भी पिंच ऑफ ट्रूथ है, क्योंकि वो तो रहता ही है, और वो हमें पॉजिटिव वे में करो या नेगेटिव वे में करो, बेसिकली हमारे पेरेंट्स हमें लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो ऑफकोर्स सबका अप्रोच अलग रहता है क्योंकि उन सबका बिलीफ सिस्टम अलग है, बट दैट डजंट मेक एनी वन गुड और बैड और राइट एंड रॉन्ग। ओके, देयर इज़ नथिंग ऑन द एब्सोल्यूट ऑन द एक्सट्रीम साइड। बैलेंस वे में देखें तो आप वो पिंच ऑफ ट्रूथ क्या सीख सकते हो और आप उनको कैसे, व्हाट आई डू इज़ दिस, I try to have an open conversation with them individually, जहाँ पे ठीक नहीं चल रहा कुछ, अनफॉरगिवनेस में मत रहो, हर्ट में मत रहो, हमारे पेरेंट्स हमें हर्ट भी कर सकते हैं, अनफॉरगिवनेस में मत रहो, हर्ट में मत रहो, डिसअपॉइंट में मत रहो, टॉक्सिसिटी और एंगर में मत रहो, रिग्रेट में मत रहो, क्योंकि ये जो भी मोमेंट्स है ना हमारे पेरेंट्स के साथ, वो बहुत ही वैल्यूएबल है। एंड आई एम टेलिंग यू एज अ डॉटर, तो टू ऑल द डॉटर्स आउट देयर, एक डॉटर अपनी फैमिली छोड़ के दूसरी फैमिली में जाती है, अपने पेरेंट्स को फिज़िकली छोड़ के, बट कहीं ना कहीं बात तो वही है, अपने पेरेंट्स को छोड़ के वो अपने हस्बैंड के, अपने पार्टनर के पेरेंट्स को अपनाती है,
अपना सब कुछ उसके पार्टनर के पेरेंट्स को देती है और उनको वो अपने माँ बाप की तरह ही मान के उनका करती है। और इंडिया मतलब इंडियन पेरेंट्स स्पेशली डॉटर्स के भी वो अपनी डॉटर्स को यही सिखाते हैं कि कैसे वो अपनी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ का ध्यान रख सके। और डॉटर्स आउट देयर कहीं ना कहीं जब आप एज देयर डॉटर इन लॉ जब आप सफ़र कर रहे होते हो तो ये चीज़ आपके फादर को भी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। पर कभी कभी कहीं ना कहीं वो भी हेल्पलेस होते हैं कि शायद वो कुछ बोल ना पाए। तो जब ऐसी सिचुएशन हो या अदरवाइज भी जब कोई कॉन्फ्लिक्ट या कुछ चल रहा हो ना, हैव एन ओपन कॉन्वर्जेशन विथ योर पेरेंट, विथ योर मदर, विथ योर फादर, इंडिविजुअली और टुगेदर। मैं ऐसा करती हूँ। और जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, गैप है थिंकिंग का, समझ का, तो जितना ज़्यादा निगोशिएशन पे जाके बात करके वो चीज़ सॉल्व हो जाए वो बेटर है। पर कोई चीज़ का रिग्रेट, अनफॉरगिवनेस, हर्ट मत रखो, क्योंकि जब वो नहीं होंगे ना तो बहुत ही मुश्किल है। नाउ दिस आई स्पीक एज अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल। बहुत ही मुश्किल है वो चीज़ से निकलने का और वो अफसोस रहना कि। और ह्यूमन लाइफ इसलिए नहीं होती कि हम अपनी टॉक्सिसिटी में, हम अपने ईगो में उसमें रहे। ह्यूमन लाइफ का मतलब ही है अंडरस्टैंडिंग। ह्यूमन लाइफ का मतलब ही है फॉरगिवनेस एंड ऑल वर्च्यूज़। दैट्स व्हाट मेक्स अ ह्यूमन। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए just make peace with parents and with everyone out there, especially to certain episodes with parents, क्योंकि जब वो अगर नहीं होंगे तब वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। सो दैट इज़ वन थिंग। नाउ नेक्स्ट अनदर ब्यूटिफुल थिंग इज़, मेरे पापा बचपन में मुझे एवरी फ्राइडे मूवी देखने लेके जाते थे। तो मुझे, मेरे पापा को ये बहुत शौक़ है मूवीज़ देखने का और अभी मैं उनको लेके जाती हूँ। सो दैट इज़ अगेन अ ब्यूटीफुल थिंग। तो क्या है कि ओके, आई शुड नॉट से मैं उन्हें लेके जाती हूँ, इट्स लाइक कि ही थोड़ा और खूबसूरत वे में कहूँ ना, जो मेरा लव दिखाता है कि हाउ ही इज़ जस्ट ऑलवेज रेडी टू बी प्रेजेंट इन माई लाइफ। और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है एज अ डॉटर, और वो आपके लिए भी करेगा। तो इस तरीके से जाते हैं। तो मेरे पापा और मेरे अंकल, मेरा बचपन में जॉइंट फैमिली रहा है। सो वो लोग एवरी फ्राइडे जाते थे और मेरे पापा मुझे एवरी फ्राइडे लेके जाते थे। तो वो जो गोविंद दास के जो भी मूवी थे, बॉबी देओल के, सनी देओल के, उस टाइम 90s में वो सब मूवीज़ सब मैंने उनके साथ देखे हैं। और दैट वाज अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और आज भी कोई ऐसे मूवीज़ होते हैं जो मतलब पेरेंट के साथ ना, मेरा एक डेट है लाइक ओके, ये टाइम पे पेरेंट के साथ जाना, कभी मम्मी के साथ, पापा के साथ, तो वो भी बहुत खूबसूरत है। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ कि कभी आप ऐसा कोई क्वालिटी टाइम स्केड्यूल करो जो आप कंप्लीटली डेडिकेट कर रहे हो पेरेंट्स के साथ में, या अपने मदर के साथ, फादर के साथ। बस लेके जाओ, वॉक पे जा सकते हो, ऐसे ही उनको कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स में लेके जा सकते हो। लाइक आई सेड, आई लव ईटिंग फूड, आई एम अ फूडी पर्सन। तो मुझे ना वो अलग अलग वेराइटीज़ ट्राई करना फूड में भी बहुत मज़ा आता है। तो कभी कभी लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली उनके साथ प्लान करती हूँ, जाना करना होता है, तो आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं मेरे फादर की शेयर करूँ, ये उनका सबसे खूबसूरत एटीट्यूड है कि जब उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत ही ख़राब टाइम ईयर्स ऑफ क्राइसिस आई शुड से जब देखा, और मतलब हम पूरी फैमिली ने देखा। और एक मैन के लिए ऐसा होता है कि जब वो प्रोवाइड नहीं कर पाता अपने आप को या अपने रोल को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं फेलियर समझता है और बहुत ही लेट डाउन फील करता है और बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्बिंग होता है उसके लिए। तो वो टाइम पे हम सब जैसे उनके साथ थे एज अ फैमिली, एज हिज चिल्ड्रन। पर पापा की एक पर्टिकुलर बात करूँ ना, तो उनका अपीयरेंस, उन्होंने कब उनको ना ऐसे रेडी होना, एक मैनरिज्म जो होता है
अपनी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाता है वो उन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा बरकरार रखा है, हमेशा टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अभी भी व्हेन ही इज़ इन हिज 50s राइट नाउ। तो वो टाइम की इस पर्टिकुलरली बात करूँ ना, जब कुछ नहीं था, जब बहुत कुछ ख़राब था, तो भी वो अपने आप को जिस तरीके से ड्रेसअप करते थे, बाहर जाते थे, जिस तरीके का एटीट्यूड होल्ड करके रखने की कोशिश करते थे, वो चीज़ सबसे खूबसूरत है। अब हम हर कोई फेलियर तो अपनी लाइफ में होने ही वाले, स्मॉल से बिग फेलियर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स इन रिलेशनशिप्स, रिजेक्शंस, हार्ट एक्स, हार्ट ब्रेक्स, प्रोफेशनली, सब कुछ। लेकिन उनके वो टाइम जो काफ़ी लॉन्ग रहा और उससे हम सब ने बहुत कुछ सीखा। पर एक चीज़ अभी बात करूँ ना, तो उन्होंने जिस तरीके को अपने आप को होल्ड करके रखा, संभाल के रखा, इन टर्म्स ऑफ हिज अपीयरेंस वाइज इन पर्टिकुलर, वो बहुत लाइक अपने आप को आप एक एक तरीके के रखो कि चाहे कोई भी टाइम हो, कुछ भी हो, यू आर एन एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। तो आप जब अपनी रिस्पेक्ट करते हो ना, तो आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, मतलब भगवान की रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने क्रिएटर की रिस्पेक्ट कर रहे हो, और आपके आजू बाजू आपके एनवायरनमेंट में भी आप वो पॉजिटिव वाइब्स और वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो। और ख़ास करके मेरे पापा जिस तरीके से उन्होंने समय की रिस्पेक्ट देते हुए चले हैं, वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, समय की रिस्पेक्ट करना। क्योंकि हमारा समय कभी भी कैसे भी हो सकता है। तो वो जो उन्होंने अपनी लाइफ में, अपने एटीट्यूड में उस टाइम खास करके अपने अपीयरेंस में रिफ्लेक्ट किया, जिस तरीके से वो आई रिमेंबर क्लियरली रेडी होते थे, जाते थे, और जो कुछ हो पाता था करते थे, that speaks so much like so good and like powerful thing about him. So we really, all of us, we really appreciate you for that papa. And every step में जैसे वो अपनी love, advice and encouragement हमारे fathers हमसे share करते हैं, वो भी बहुत valuable है. So thank you so much papa, I love you so much. आई होप आपको ये अच्छा लगेगा वीडियो, एंड टू माई ऑडियंस ऑल्सो आई होप आपको भी बहुत कुछ चीज़ें आप रिलेट कर पा रहे हो. सो दिस इज़ फॉर यू माई बिलवेड्स. हमारे हेवनली फादर है, और हेवनली फादर की ब्लेसिंग से हमारे पास हमारे ये अर्थली फादर है. फादर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर फादर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीलिंग एंड एक्सपीरियंस है. हेवनली फादर एंड अर्थली फादर को अगर हम यूनियन में करते हुए चले, तो हमारी लाइफ के हर एक स्टेज पे हमें वो एडवाइस, हमें वो प्यार, हमें वो गाइडेंस और डायरेक्शन मिलता रहेगा. सो एक्सप्रेस योर लव, योर फीलिंग्स टू योर फादर, to all the beautiful and loving and caring daughters out there, to all the sons out there for whom your father is an important role model. अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करके, खास करके आज के दिन अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करो. गो बैक टू योर ओल्ड मेमोरीज, एंड मेरी तरह हो तो आप डेफिनेटली कुछ पर्सनल टच करके करो, लेटर्स लिखो, अपनी फीलिंग्स शेयर करो, एंड अपना बहुत बहुत ज़्यादा प्यार उनसे शेयर करो, बिकॉज आवर पेरेंट्स आर एवरीथिंग फॉर ईच वन ऑफ अस, एंड इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ गॉड्स लव फॉर द लव ऑफ आवर पेरेंट्स. एंड ऑल्सो अप्रिशिएट योर सेल्फ, जो भी रोल आप एज अ सन एंड एज अ डॉटर अपनी पेरेंट के लाइफ में निभा रहे हो, और जो बहुत कुछ उनके लिए भी कर रहे हो, उन्हें दे रहे हो, that is also a blessing. I mean, I really consider myself very fortunate कि भगवान ने मुझे भी उस लायक समझा कि मैं मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबली सिर्फ उनके लिए कर पाऊँ और कर पा रही हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ भगवान की हेल्प की वजह से है. सो और आपका भी सेम रोल है. So yes, love to all of your parents, love to your fathers, and blessings. I wish all the love, blessings, joy, health and abundance to your fathers, and share your love with them. Thank you so much.